दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे वातावरण को गर्म कर रहे हैं, साथ ही हिमालय को भी खासा प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आइस मेल्टिंग यानी ग्लेशियल मेल्टिंग की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। हम सभी ग्लोबल वार्मिंग और हीटिंग की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे तत्व हैं जो कि हमारे वातावरण में मौजूद हैं और हमारे ग्लेशियर के मेल्ट में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने सैटेलाइट और धरती के कई ऑब्जर्वेशंस किए हैं। साथ ही इस अध्ययन में इस बात का खुलासा भी किया गया है कि आखिर हमारा हिमालय इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रहा है। और यह बात खासी चिंताजनक है क्योंकि वायुमंडल में, खास तौर पर हिमालय में, हिंद कुश हिमालय के तिब्बती पठारों के इलाके में हवा काफ़ी तेजी से गर्म हो रही है और ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं कि वैज्ञानिकों के रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स निकली हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजास्टर न्यूज़ अलर्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिमालय पर्वत यानी दुनिया का यंगेस्ट माउंटेन है। वही इस पर्वत श्रृंखला ने दुनिया के करीब 2 अरब लोगों को पानी देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसके लाभार्थी भारत और चाइना है। साथ ही यह अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश भी शामिल है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा साफ पानी का भंडार है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा हिमालय काफ़ी तेजी से गर्म हो रहा है और इसे इसरो के वैज्ञानिकों की अगुवाई में एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी हिमालय को काफ़ी प्रभावित कर रही है। इसको लेकर इसरो के अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अकेले जो एरोसोल्स होते हैं वे निचले वायुमंडल को काफ़ी तेजी से गर्म कर रहे हैं। वही 50% हिस्सेदारी इन्हीं की है। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी इनमें योगदान देता है। एरोसोल्स के अलावा इसका और भी कई सारे कारक हैं जिसके कारण हमारा वायुमंडल काफ़ी तेजी से गर्म हो रहा है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्लेशियर्स के पिघलने की दर काफ़ी तेजी से बढ़ गई है। हिमालय, जो कि करीब 2 अरब लोगों को सीधे तौर पर पानी पहुंचाता है, इसके साथ ही सिंचाई और ऊर्जा के लिए भी ये दोनों ही देश जो सबसे बड़े मुल्क हैं आबादी के दृष्टिकोण से, वह हिमालय पर भी निर्भर है। खतरा तो इसके पहले यह भी है कि अगर यहाँ पे पानी नहीं बचा तो एनर्जी का क्राइसिस भी हो सकता है, क्योंकि हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि कैसे हिमालय में पानी की कमी होने की वजह से ऊर्जा में काफ़ी कमी आ रही है। इसके साथ ही इससे मानसून भी खासा प्रभावित हो रही है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में जमीनी स्तर पर ऑब्जर्वेशंस करके, जो कि सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा किया गया है, एक मॉडल विकसित किया है। हिमालय के कई इलाकों में, गंगा के मैदान और उसके क्षेत्रों में जो एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की मात्रा को वैज्ञानिकों ने सिमुलेट और मॉडल किया है। इस पूरे रिसर्च को वैज्ञानिकों ने द साइंस ऑफ टोटल एनवायरमेंटल जर्नल में प्रकाशित भी किया है। इस अध्ययन की मुख्य बात यह है कि पूरे ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों ने जो वार्षिक औसत एरोसोल्स जो जनित होते हैं उनमें वायुमंडल के कारण जो ऊष्मा पैदा होती है, इसकी एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। वहीं जब ये एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स काफ़ी तेज़ी से गर्म होते हैं तो इनका ग्लेशियर्स पर क्या असर होता है, इसको भी काफ़ी डिटेल से बताया गया है। लेकिन मुख्य बात यही है कि एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे ग्लेशियर्स के पिघलने में। एक एनालिटिकल कैलकुलेशन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि एरोसोल के कारण कि 2000 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वतमाला में लगातार वहाँ की आइस और ग्लेशियर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तेज़ी से ग्लेशियर्स के पिघलने का एक प्रभाव यह भी है और इसके कारण जल चक्र यानी जो मानसून साइकिल है, इसको भी प्रभावित कर रहा है। इसके कारण ही जो बारिश के पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही क्लाउड बस्ट जैसी समस्याएं भी इन्हीं के कारण काफ़ी जगह देखी गई हैं। तो वैज्ञानिकों के इस रिसर्च में इस बात को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना गया है कि एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स भी
क्लाइमेट सिस्टम को गर्म करने में काफ़ी जिम्मेदार है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस तो जिम्मेदार है ही, लेकिन एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स जो कि वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हिमालय के क्षेत्रों में जो ग्लेशियर्स के पिघलने की दर है, इसको एरोसोल्स के साथ लिंक करके बखूबी दिखाया है। दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।